ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे और अच्छे होंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया, रिएक्शन कुछ दिया हुआ है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ आपका यहाँ पर। निम्नलिखित अभिक्रिया के उत्पाद प्रोडक्ट लिखे। इस अभिक्रिया को बनाने से पहले, इस अभिक्रिया को कंप्लीट करने से पहले इन बातों को जान लेना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, ध्यान देना है कि पहला नंबर में क्या दिया हुआ है कि कोई अल्कीन है। ये किस टाइप का अल्कीन है? आपका असममित अल्कीन है। ठीक है, प्लस में आपको ये क्या आपका एसबीआर, एसबीआर मतलब क्या हो गया? हेलोजन अम्ल। ठीक है, हेलोजन अम्ल। देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई असममित अल्कीन रहे प्लस में हेलोजन अम्ल रहे तो वो कौन सा अभिक्रिया होते हैं? मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया। ठीक है, अभी इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये है क्या? ठीक है, अच्छा, हेलोजन अम्ल में क्या क्या आ जाएगा आपका? हेलोजन अम्ल में आपको क्या आ जाएगा? एक तो एचबीआर आएगा, एचबीआर या तो फिर एचसीएल। ठीक है, और असममित अल्किन क्या है? देखिए, ये जो आपका एल्किन है, ठीक है, पहले तो ये समझना है कि ये एल्किन है। एल्किन मीन्स क्या हो जाएगा? जो डबल बॉन्डेड होता है ना, द्विआबंध जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्किन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या आपका एल्किन है, क्योंकि यहाँ पे आपको द्विआबंध है, डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में आपको क्या है? डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये एल्किन है। इस केस में भी आप देख लीजिए, इस रिएक्शन में भी कार्बन कार्बन के बीच में आपका द्विआबंध है, डबल बॉन्ड है, ये भी आपको क्या हो जाएगा? एल्किन हो जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हो कार्बन कार्बन के बीच में आपका डबल बॉन्ड है, द्विआबंध है कि नहीं? तो ये आपका एल्किन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है असममित। असममित क्या होता है? तो देख लीजिए यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड का लेफ्ट साइड देखिए क्या है? क्या डबल बॉन्ड का लेफ्ट साइड में जो चीज है क्या वही राइट साइड में है? नहीं है कि नहीं? अब देख लो, अगर हम लोग डबल बॉन्ड का जो बायां तरफ है, बायां तरफ हिस्सा लेते हैं, ये इस साइड जो हिस्सा लेते हैं, इधर क्या दिया हुआ? CH3CH। क्या यही चीज आपका ये साइड लिखा हुआ है? नहीं है। इसका मतलब ये क्या है? असममित अल्कीन है। ये क्या हो गया आपका? असममित अल्कीन हो गया। असममित आपका क्या हो गया? अल्कीन हो गया। और एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। मान जैसे कि एक ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा, मान लिया ऐसे CH3CH डबल बॉन्ड CH3 है कि नहीं? तो आप देख लीजिए कि इस डबल बॉन्ड के इधर लेफ्ट साइड बाएं तरफ इधर जो चीज दिया हुआ है ना, जो स्पीसीज दिया हुआ है, जो जाति दी हुई है, क्या वही दाहिने तरफ दी हुई है? डबल बॉन्ड के इस द्विआबंध के दाहिने तरफ दी हुई है साइड, बिल्कुल वही है। आप देख सकते हैं CH3CH है, यहाँ देखिए CH3CH है ना? यहाँ आप देखिए ये आपका CH है, यहाँ पे CH है, CH3 है, CH3 है। तो ये आपका कैसा है? इस टाइप का सममित एल्कीन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सममित सममित एल्कीन। ठीक है, ये क्या आपका सममित एल्कीन हो गया। ओके, तो फाइनली यहां तक हम लोग क्या समझ में आया है कि मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया की पहचान क्या है? कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें आपको असममित अल्किन रहे प्लस में हेलोजन अम्ल रहे, चाहे तो एचबीआर हो सकता है या फिर एचसीएल हो सकता है, वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये तीनों जो रिएक्शन है, अब तीनों जो रिएक्शन में आप देखिए कि ये आपका असममित अल्किन है प्लस में ये आपका हेलोजन अम्ल है। ठीक है, मतलब ये मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। इसको भी आप देख लीजिए, ये भी क्या है आपका? असममित अल्किन है प्लस में यहाँ आपका क्या है? हेलोजन अम्ल है। ठीक है, ये भी आपका मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये भी आपका असममित क्या है?
एल्किन है और यहाँ पे HBr है। अच्छा ये थोड़ा सा अलग हो गया, ये HBr प्लस पेरोक्साइड हो गया। तो अगर यदि असमित अल्किन के साथ आपका HBr है, हेलोजन अम्ल है, ठीक है, और यहाँ पे पेरोक्साइड दिया हुआ है, तो ये आपका एंटी मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, बस इसमें क्या ध्यान देना है कि एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है कि सिर्फ HBr होता है, HCl नहीं होगा। ठीक है, इसको हम लोग अभी प्रयास करते हैं, बनाते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं। क्या है ये? ओके, पहला नंबर क्या दिया हुआ? पहला नंबर दिया हुआ ये ऐसा है, फर्स्ट वन, पहला नंबर। ठीक है, ये आपका असमित एल्किन है, प्लस में हैलोजन अम्ल है, HBr है। ठीक है, इसका मतलब ये सीधे क्या इधर इशारा कर रहा है, मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया की तरफ। ठीक है, अब यहां तक हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करना है कि मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले है ना, ये H और Br है। ठीक है, ये HBr है, मान लीजिए ये आपका HBr है, दोनों के बीच में आपका आबंध है, बॉन्ड है ना, दोनों के बीच में आपको क्या ये बॉन्ड है, आबंध है। ये जो आपको डंडा दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आबंध है। ठीक है, ये टूटेगा, अगर ये टूटेगा तो ये H प्लस Br माइनस में टूटेगा। ठीक है, ये कैसे टूटेगा, ये यहाँ पर क्या होगा, आपका टूटेगा, ये टूटेगा तो H प्लस Br माइनस में, ये आपका हो गया नेगेटिव पार्ट, है ना, ये आपका हो गया Br माइनस नेगेटिव पार्ट, ये आपका हो गया पॉजिटिव पार्ट H प्लस। ठीक है, हम लोग को मालूम है, हम लोग को मालूम है ये आपका असमित अल्किन है। ठीक है, असमित अल्किन है, क्यों? ये कार्बन, देखिए ये कार्बन में आपका ये बहुत बड़ा रिंग जुड़ा हुआ है, फिर प्लस में H है। क्या यही चीज इस कार्बन में जुड़ा हुआ है? रिंग है यहाँ पर नहीं है। चलो हाइड्रोजन तो है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, लेकिन इस जगह में इस कार्बन के पास ये रिंग है, लेकिन क्या इसके पास रिंग है? नहीं है। ये क्या है? असमित एल्केन है। ठीक है, अब हम लोग को मालूम है एल्केन में क्या होता है। ठीक है, दो बॉन्ड है, एक तो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है इसमें, दूसरा क्या होता है आपका पाई बॉन्ड होता है। तो इसमें जो पाई बॉन्ड है, जो दूसरा बॉन्ड जो है, ठीक है, दूसरा जो बॉन्ड है वो आपको काफी कमजोर होता है। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव पार्ट है, ये जो नेगेटिव पार्ट है, ये क्या होगा, किस हाइड्रोजन में ये आपका जुड़ेगा, किस हाइड्रोजन में, सॉरी, ये जो नेगेटिव पार्ट है ये Br माइनस, ये कहाँ अटैक करेगा, किस कार्बन पे अटैक करेगा, ऐसा कार्बन पे अटैक करेगा जहां पर आपका हाइड्रोजन की संख्या कम हो। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन आपके पास सिर्फ एक है, इस कार्बन के पास आपके पास दो हाइड्रोजन, एक यहाँ है, एक यहाँ है। इसका मतलब Br माइनस कहाँ जाके चिपकेगा, कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन के पास, इस कार्बन वाले के पास ये क्या करेगा, जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन एक ही है। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, यहां पे आपका ये अटैक करेगा तो ये आपका ये डबल बॉन्ड क्या टूटेगा, है ना, तो क्या जुड़ेगा आपका Br माइनस, है ना, ये Br आपका जुड़ गया, ये माइनस आपका हट जाता है। ठीक है, अब ये वाला ये कहाँ जुड़ेगा, ये H प्लस, ये इस वाले कार्बन के पास। ठीक है, इसको कैसे दिखा देते हैं, ठीक है, ये आपको क्या बन गया,
फाइनली आपका प्रोडक्ट बन गया। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, अगर कहीं पर भी आपको असमित एल्किन दिख जाए प्लस में हैलोजन अम्ल दिख जाए HBr, तो वो सीधे क्या इशारा करता है, मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया की तरफ इशारा करता है। और मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया में क्या होता है, जो नेगेटिव पार्ट होता है हैलोजन अम्ल का, है ना, ये आपका हैलोजन अम्ल है, HBr हैलोजन अम्ल है, इसका ये जब टूटेगा तो H प्लस Br माइनस में टूटेगा, है ना, ये नेगेटिव पार्ट में Br माइनस, ये Br नेगेटिव पार्ट जो होगा, Br माइनस जो होगा, ये किस कार्बन के साथ अटैक करेगा, किस कार्बन पे अटैक करेगा, या कह सकते हो किस कार्बन पे वो चिपकेगा, तो वैसा कार्बन पे चिपकेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो हाइड्रोजन की संख्या किस पे कम है, ये वाला पर, है ना, ये Br माइनस क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, और आप इस पे अटैक करेगा तो ये आपको ये बॉन्ड आपका टूट जाएगा, ठीक है, ये आपको प्रोडक्ट बनेगा। ओके, ठीक है। अब चलिए दूसरा नंबर हम लोग बनाते हैं। दूसरा नंबर, है ना, दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में HCl। ओके, क्या दिया हुआ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड द्विआवन CH2 प्लस HCl, ठीक है। तो हम लोग को ये तो समझ में आने लगा, ठीक है। अब पहचाने का क्या नेम है, अब ये ऐसा कुछ रिएक्शन दिया हुआ, ऐसा कुछ रिएक्शन दिया हुआ, ठीक है। अब ये रिएक्शन दिया हुआ, अब ये रिएक्शन दिया हुआ, आपको मालूम करना है भाई ये कौन सा रिएक्शन, तो आपको माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये आपका मार्कोनिकॉफ रिएक्शन है, अभिक्रिया है ना। कैसे, ये देखिए आपका ये एल्कीन है, असमित एल्कीन है, प्लस में आपका हैलोजन अम्ल है। हैलोजन अम्ल में क्या क्या हो सकता है, हैलोजन अम्ल में क्या क्या हो सकता है आपका, एक तो HF हो सकता है, या HCl होगा, या HBr होगा, या फिर HI होगा, लेकिन ज्यादातर मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया में हम लोग HCl लेते हैं या फिर HBr लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहले देख लेना, ये तो आपका हैलोजन अम्ल है, ये तो फिक्स हो गया, ठीक है। ये क्या आपका असमित एल्कीन है कि नहीं, अभी मालूम चल जाएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड का लेफ्ट साइड बाएं पक्ष देखिए, बाएं तरफ देखिए, ठीक है। बाएं तरफ में क्या क्या आपका CH है, CH2 है, CH3 है, लेकिन आपका ये दाहिने साइड में देखिए सिर्फ आपका CH2 है ना, सिर्फ आपका CH2 है। इसका मतलब ये आपका असमित क्या है, एल्कीन है। ठीक है, ये हो गया आपका असमित एल्कीन हो गया, है ना। एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, डबल बॉन्ड यहाँ है आपका, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, देखिए यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड का बाएं तरफ में क्या क्या है, CH है, CH2 है, CH3 है, लेकिन ठीक यहाँ दाहिने तरफ में देखिए, यहाँ पर सिर्फ CH2 है, बाकी कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये बराबर नहीं है कि नहीं, होना तो ये चाहिए था, इसमें होना तो ये चाहिए था, कुछ ऐसा होना चाहिए था। अगर हम लोग इसको लिखते हैं ऐसा, अगर होना क्या चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 या फिर CH3, ऐसा होना चाहिए था ना, है कि नहीं, होना तो ऐसा चाहिए था। डबल बॉन्ड का ठीक बाएं तरफ देखिए आपका CH है, यहाँ पर भी CH है, इसके बाद क्या CH2 है, यहाँ पे CH2 है, फिर यहाँ पे क्या CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है कि नहीं। मतलब बाया बाया साइड डबल बॉन्ड का बाया साइड और डबल बॉन्ड का आपका दाहिने साइड जो स्पीसीज है, ठीक है, जो ग्रुप है, वो सारा क्या आपका जो हाइड्रोकार्बन है वो क्या है आपका एक ही है ना। यहाँ पे आपका CH है तो ये भी CH है, यहाँ CH2 है, यहाँ पे आपका CH2 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर आपका CH3 है, तो ये क्या हो जाएगा सममित एल्कीन। क्या रहता है ये सममित एल्कीन। ठीक है,
तो हम लोग को मालूम चल गया ये आपका असमित एल्कीन है, प्लस में आपका हैलोजन अम्ल है। इसका मतलब ये किसके तरफ इशारा, इसका मतलब ये किसके तरफ इशारा कर रहा है, आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, समझने को मिल गया। क्या आपको समझ में आ गया, ये आपका असमित एल्कीन है, प्लस में आपका हैलोजन अम्ल है। ये किसके तरफ इशारा कर रहा है, किसके तरफ, मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया की तरफ आपका ये इशारा कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग को मालूम है मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया में क्या होता है, जो ये जो हैलोजन अम्ल है ये क्या होगा, इसके बीच का क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ये जो आपका क्या है HCl, यही है ना, ये बॉन्ड आपको टूटेगा, है ना। इन दोनों के बीच में जो आबंध है ना, ये क्या होगा, ये टूटेगा। टूटेगा तो ये आपको क्या देगा, H+ और Cl- देगा। और हम लोग को मालूम है मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया में जो नेगेटिव पार्ट होता है ये वाला Cl-, ये किस पे अटैक करेगा, किस कार्बन पे अटैक करेगा, है ना, वैसा कार्बन पे अटैक करेगा जिसके पास आपका हाइड्रोजन कम है। ठीक है, हाइड्रोजन कम है। आप देखिए डबल बॉन्ड आपको कहाँ है, इस जगह पर है ना, डबल बॉन्ड आपको कहाँ है, यहां पर है। डबल बॉन्ड का ठीक सटा हुआ कार्बन आपका ये है, ये वाला है, ये वाला है, और ठीक सटा हुआ कार्बन ये वाला है ना। आपका फोकस कहाँ रहना चाहिए, आपका फोकस कहाँ रहना चाहिए, मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया में फोकस कहाँ रहना चाहिए, डबल बॉन्ड का ठीक बगल वाला कार्बन, ठीक बगल वाला कार्बन। तो इस बगल वाला कार्बन के पास आपका हाइड्रोजन एक ही है, और इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है। तो नेगेटिव पार्ट आपको कहां जाके अटैक करता है, नेगेटिव पार्ट है ना, जो कम कार्बन हाइड्रोजन। तो डबल बॉन्ड यहाँ है आपका, डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड आपका यहाँ है, डबल बॉन्ड का ठीक सटा हुआ कार्बन ये है और या फिर ये है। तो बस यही दोनों कार्बन में आपको हाइड्रोजन देखना है किसके पास कम है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये वाला कार्बन के पास आपका हाइड्रोजन सिर्फ एक ही है, और इस वाला कार्बन के पास हाइड्रोजन आपका सिर्फ 2 है। तो कम किसके पास है, ये वाला कार्बन के पास आपका हाइड्रोजन कम है। तो ये नेगेटिव पार्ट कहां जाएगा, किस पर अटैक करेगा, ये वाला, इस वाले कार्बन पर, क्योंकि इस वाले कार्बन के पास सिर्फ आपके पास सिर्फ एक ही क्या है, एक ही हाइड्रोजन है। तो इस वाले कार्बन के पास क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, अब जैसे जुड़ेगा तो ये डबल बॉन्ड आपका नहीं रहेगा। इसको लिख लेते हैं, क्या बनेगा, आप CH3 CH2 CH, ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में बदल जाएगा, यहाँ आपका CH2 है। अब हम लोग को देखना है क्या है ना, तो ये जो Cl- है ये इस वाले कार्बन के पास आपका क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना। ये क्या बन जाएगा आपका, यहां पर Cl, है ना, और ये जो ये H+, ये किस वाले कार्बन के पास जुड़ जाएगा, इस वाले CH2 है आपका, CH2 पहले से यहाँ पे है, ये H आ जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका उत्पाद। ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिर, तीसरा नंबर ये वाला रिएक्शन, यहाँ क्या दिया हुआ आपका, पहले इसको उतार लेते हैं।
तो सबसे पहले चेक करते हैं कि असमित एल्किन है कि नहीं। इसको ऐसे बनाते हैं, देखिए ये सी है ना। ये आपका असमित एल्किन है कि नहीं मालूम कर लेते हैं। देखिए ये आपके यहाँ डबल बॉन्ड है, ये आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड है ना। डबल बॉन्ड से सटा वाला कार्बन आपका ये है। डबल बॉन्ड से सटा हुआ कार्बन आपको कौन कौन सा है, एक तो ये है और दूसरा आपका ये है, ठीक है। अब इस वाले कार्बन के पास देखिए हाइड्रोजन है और ये इतना बड़ा आपका ग्रुप है। क्या यही चीज इस वाले कार्बन के पास है? इस वाले कार्बन के पास आपके पास क्या है, फर्स्ट नंबर हाइड्रोजन है। चलो हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, इसके बाद में हाइड्रोजन है ना। लेकिन क्या इतना बड़ा ग्रुप इधर है? नहीं है ना। इस कार्बन के पास H है ना। इस वाले कार्बन के पास आपके पास हाइड्रोजन है प्लस में इतना बड़ा ग्रुप है, लेकिन इस वाले कार्बन के पास हाइड्रोजन तो है लेकिन ये वाला ग्रुप नहीं है। ये इतना बड़ा जो ग्रुप नहीं, ये रिंग टिंग सब है, ये सब आपके पास यहाँ पे होना चाहिए था लेकिन नहीं है। तो ये आपको क्या होगा, असमित एल्कीन हो गया, असमित एल्कीन, ठीक है। मतलब बराबर नहीं है, बराबर नहीं है ना। अगर ये हम लोग देख लेते हैं, ये अगर ये कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, दो आयन है, अगर ये टूटेगा तो ये क्या बराबर हिस्से में टूटेगा क्या? पहली बात तो बराबर है नहीं है। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, चलो यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन क्या ये वाला ग्रुप है इधर? इतना बड़ा जो ग्रुप यहाँ पर नहीं है, सिर्फ यहाँ H है, जबकि रिंग होना चाहिए था, रिंग के साथ आपका H2C भी होना चाहिए था लेकिन नहीं है। तो ये असमित एल्कीन है, ठीक है। ये चीज अब हम लोग को मालूम है कि ये आपको कौन सा रिएक्शन हो गया, एंटी एंटी। अगर HBr के साथ आपका पेरोक्साइड में रहे, है ना, तो आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन हो जाता है, अभिक्रिया हो जाती है। इसको लिख देते हैं, कौन सा अभिक्रिया आपका, एंटी मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया। ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया कैसे पहचानेंगे हम लोग, क्या पहचानेंगे? सबसे पहले तो आपको इधर आपका एल्गिन रहेगा। किस टाइप का एल्गिन रहेगा? असमित एल्गिन रहेगा, ठीक है। आपका यहाँ पर और इधर यहाँ क्या रहेगा, आपका HBr रहेगा, सिर्फ HBr, सिर्फ HBr। यहाँ पर सिर्फ आपका HBr रहेगा, है ना। हम लोग मार्कोनिकॉफ में क्या था, मार्कोनिकॉफ में क्या था, वहां HCl होता था, HCl होता था, HBr भी होता था। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ में सिर्फ आपका HBr ही होगा, HCl नहीं होगा। HCl हो गया, HF हो गया या HI, ये सब आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। ये सब आपको यूज ही नहीं करना है, ये होगा ही नहीं, ठीक है। ओनली HBr, एंटी मार्कोनिकॉफ में ओनली HBr होगा, साथ में पेरोक्साइड हो गया। HBr के साथ आपको पेरोक्साइड दिख गया, इधर आपका असमित एल्कीन है, तो आपको माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, आपका एंटी मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया है, ठीक है। यहां पे समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये HBr है, ये HBr ये टूटेगा, है ना, ये टूटेगा। मान लीजिए जैसे आपका ये HBr है, ये HBr है ना, ये HBr है ना। इसके बीच का जो बॉन्ड है, आबंध है, ये क्या होगा, टूटेगा, ये वाला टूटेगा। ये क्या बनेगा, इसमें H प्लस में और Br माइनस में ये टूटेगा, ठीक है। H प्लस में टूटेगा और Br माइनस में टूटेगा। तो हम लोग को मालूम है कि ये Br जो माइनस है, जो नेगेटिव पार्ट है ना, ये माइनस वाला पार्ट है, ये कहाँ जाएगा, कहाँ चिपकेगा, किस कार्बन के पास चिपकेगा, किस कार्बन पर अटैक करेगा, किस पर अटैक करेगा, ये जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा हो, ठीक है। जिस कार्बन के पास जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा हो, उसी कार्बन पर ये अटैक करेगा।
किसमें, एंटी मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया में। इस बात का हमेशा ध्यान देना है, Br-। तो आपको देख लेंगे क्या डबल बॉन्ड कहाँ है, यहाँ पर है। डबल बॉन्ड से सटा हुआ कार्बन आपका कौन कौन है, एक तो ये है और दूसरा आपका ये है ना। ये Br- पहले क्या देखेगा, डबल बॉन्ड देखेगा। डबल बॉन्ड में दो कार्बन उसको देखेगा, यानी Br-। देखिए Br- आपको क्या देखेगा, Br- कहाँ अटैक करेगा, वैसे वाला कार्बन पर अटैक करेगा जहां डबल बॉन्ड होगा। और डबल बॉन्ड में भी किस कार्बन के पास, जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन होगा, जिस कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड से सटा हुआ कार्बन ये है, दूसरा ये है। ठीक है, चाहे तो चाहे ये कार्बन, चाहे तो ये कार्बन, ये दोनों कार्बन पर किसको सेलेक्ट करेगा, किस पर अटैक करेगा, जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है, इस वाले कार्बन के पास आपका हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है कहां जाएगा, ये जो नेगेटिव पार्ट है इस कार्बन पर अटैक करेगा। और जैसा अटैक करेगा तो क्या होगा, अब यहाँ डबल कार्बन कार्बन के बीच में क्या आपका डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। यहाँ देख लीजिए, सिंपल बना लेते हैं प्रोडक्ट। अब देखिए, ये Br- था, कहाँ जा रहा है, इस कार्बन पर अटैक कर रहा है ना। ये जिसके पास हाइड्रोजन कम है, ये वाला कार्बन के पास हाइड्रोजन, सॉरी सर, ये वाला हाइड्रोजन के पास, ये वाला कार्बन के पास आपके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो यहाँ अटैक करेगा इस वाले कार्बन, लास्ट वाला, इधर वाला, कौन सा, ये वाला। यहाँ पे आपका Br- आ गया, सॉरी माइनस नहीं होगा, है ना, सिर्फ Br होगा, क्योंकि जुड़ गया तो माइनस आपका खत्म हो गया। ठीक है, जैसे ये जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ तो जो माइनस जो होता है ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ये बचा H+, तो ये कहाँ जाएगा, यही कार्बन बच गया आपका, है ना, डबल बॉन्ड का बगल वाला कार्बन यही बच गया। ठीक है, तो ये वाला जो H+ है इस कार्बन के पास चिपक जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला कार्बन के पास Br- ऑलरेडी आपका क्या अटैक कर दिया। तो बचा इसके पास सिर्फ यही डबल बॉन्डेड वाला जो कार्बन आपका यही बचा सिर्फ, ये H+ इसके पास चिपक जाएगा, जुड़ जाएगा। कौन सा, 1 2, दूसरा वाला, ये वाला, यहाँ हो जाएगा H हो जाएगा आपका। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी आपका एल्किन रहेगा, कैसा एल्किन रहेगा, असमित एल्किन रहेगा। ठीक है, असमित एल्किन रहेगा। ये असमित एल्किन क्या होता है, आप देख लीजिएगा, डबल बॉन्ड कहाँ है आपका, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कहाँ है, इस जगह पर है। इस जगह में क्या है आपका, क्या इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, क्या इस कार्बन के पास आपके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन, चलो ठीक है। इस कार्बन के पास आपका ये CH2, ये रिंग है, ये बहुत बड़ा वाला रिंग जो है ये है। ठीक है, क्या ये चीज इधर है आपका, नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन था तो यहाँ हाइड्रोजन है, लेकिन ये इतना बड़ा जो ग्रुप है ये साइड क्या इस जगह पे है, नहीं है। इसका कंपेयर में यहाँ पर सिर्फ H है, जबकि ये पूरा होना चाहिए था, ये बहुत बड़ा, यहाँ नहीं है। इसका मतलब क्या, असमित एल्किन है, बराबर नहीं है। यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, चलो ये बराबर हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये CH2, ये रिंग नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो असमित एल्किन हो गया। आपको ध्यान देना है कि असमित एल्किन प्लस HBr दिया रहे और साथ में अगर पेरोक्साइड दे दिया जाए तो एंटी मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे हैलोजन अम्ल में सिर्फ HBr ही होगा, ये कुछ नहीं होने वाला, HCl HF HI नहीं होगा। ये सबसे बड़ी पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना है कि एंटी मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया में सिर्फ आपका यहाँ HBr होता है। ठीक है, मार्कोनिकॉफ में हम लोग क्या देखे थे कि एल्किन है, असमित एल्किन है, प्लस में HCl था। ठीक है, ये मार्कोनिकॉफ है, इसमें भी देख लीजिए एल्किन है, असमित एल्किन है, HBr है। ठीक है, ये आपका मार्कोनिकॉफ अभिक्रिया है। ओके,
इधर आपको पेरोक्साइड नहीं है, ठीक है। तो पेरोक्साइड आ गया तो समझ जाइए, पेरोक्साइड आ गया तो समझ जाइए कि वो आपका किधर इशारा कर रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।